बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानियल अंजुम। और जैसा कि आपको पता है कि ये हमने जो है क्रड ऑपरेशन को स्टार्ट किया हुआ है और ये इसकी थर्ड वीडियो है और इसके अंदर हम जो है अपना फ्रंट एंड का कोड कर रहे हैं। लास्ट वाले में जो वीडियो थी उसके अंदर हमने जो है फ्रंट एंड में डिलीट का और यूज़र्स को डेटाबेस से ला के अपने फ्रंट एंड पे दिखाने का कोड कर लिया था। तो मैं यहाँ टर्मिनल पे आके टर्मिनल को ओपन करता हूँ और यहाँ से अगर मैं क्लियर करके यहाँ लिखूँ cd और crud और यहाँ से मैं लिख देता हूँ npm run dev, तो हमारी ये API चल चुकी है। अपना सर्वर चल चुका है हमारा बैकएंड का। और इसी तरह मैं आता हूँ cd फ्रंट एंड और यहाँ से आके मैं लिखता हूँ npm run dev और ये हमारा जो है बैकएंड का फ्रंट एंड का जो है अपना जो है वीट का वो सर्वर चल चुका है हमारे पास। तो यहाँ से मैं अपना ये क्रोम ओपन कर लेता हूँ और क्रोम के ऊपर आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो देखो हमारा ये जो रिएक्ट वाला है ये हमारे सामने सर्वर आ गया है और यहाँ पर हमारे पास ये डाटा मौजूद है। और इस डाटा में हम सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि अगर देखें मैं यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करूँ तो ये यूज़र डाटा डिलीटेड, और इसको भी डिलीट करूँ तो यहाँ से भी यूज़र डिलीट हो गया है और इसको भी डिलीट करूँ तो यहाँ से भी यूज़र डिलीट हो गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे कोई भी यूज़र मौजूद नहीं है। तो फिर हम यहाँ पर एक मैसेज दिखा सकते हैं कि अगर यूज़र नहीं है तो यहाँ लिखा आ जाए नो यूज़र फाउंड इन डेटाबेस। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने फ्रंट एंड वाले फ़ोल्डर में आ जाओ और फ्रंट एंड के अंदर सोर्स और सोर्स के अंदर आप चले जाओ अपना पेजेस में और डिस्प्ले यूज़र्स वाले में आके आपने यहाँ पर ये जो कोड किया था ये यूज़र्स वाला, इस यूज़र्स वाले को यहाँ से कट करो और कट करके यहाँ पर आके आप पेस्ट कर दो। लिखो हमें कंडीशनली चेक करना है। तो हम कंडीशनली कैसे चेक करेंगे, जो यूज़र्स वाली एरे है उसकी लेंथ चेक करो। अगर उसकी लेंथ जो है वो ज़ीरो है या ज़ीरो से कम है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं लेस देन जो है 1 है। अगर वो लेंथ क्या है, लेस देन 1 है, तो 1 से लेस है तो मतलब ज़ीरो है। तो अगर यूज़र्स की जो लेंथ है वो लेस देन 1 है या इक्वल ज़ीरो भी आप लिख सकते हो कि अगर यूज़र्स की लेंथ जो है वो क्या है, ट्रिपल इक्वल टू ज़ीरो है, तो फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क और यहाँ मैं लिख दूँगा यूज़र नॉट फाउंड। और अगर वो लेंथ ज़ीरो नहीं है तो फिर आप क्या करो, यही वाला हमारा काम कर दो, हमारा ये दिखा दो। तो अब आप यहाँ पर आओगे तो देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है यूज़र नॉट फाउंड, क्योंकि हमारी जो यूज़र्स वाली एरे है उसमें कोई भी यूज़र नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर ज़ीरो पे हमारा ये शो हो रहा है। तो इसको भी हम यहाँ से TR में बदल सकते हैं। तो मैं यहाँ आता हूँ और लिखता हूँ TR टैग, और इस TR के अंदर मैं TD लिखता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ नो यूज़र फाउंड इन डेटाबेस। मैंने ये लिख दिया यहाँ पे और इसको यहाँ से आके हम सेव करते हैं तो ये ऐसे आ गया है। अब इस TD को सबके साथ कंबाइन करना है तो हम इस TD में आके लिखते हैं कॉल स्पैन और वो कर देता हूँ मैं 4। तो ये देखो आपके पास ये कंबाइन हो गया, बल्कि ये 5 होगा। और इसी में मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ टेक्स्ट सेंटर। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है जिससे टेक्स्ट क्या है सेंटर में आ जाता है। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो बूटस्ट्रैप की क्लास है FS, मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ। तो FS 4 पे इतना बड़ा हो गया और साथ ही में हम कर देते हैं टेक्स्ट डेंजर, यानी ये हमारा रेड कलर में दिखना चाहिए। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर इस तरह आ गया नो यूज़र फाउंड इन डेटाबेस। और अब यहाँ पे हमें यूज़र को ऐड करने का कोड करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जहाँ पर भी ये डिस्प्ले यूज़र्स है हमारे पास, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और पेज बनाएंगे और उसका हम रख लेते हैं रजिस्टर यूज़र डॉट JSX। तो इस नाम का मैंने क्या है एक फ़ाइल बना ली है। और इस फ़ाइल को बनाने के बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, अपना यहाँ पर आओ और इसके लिए भी हमें फंक्शनल कंपोनेंट बनाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन और इसका नाम हम रख लेंगे रजिस्टर यूज़र। और मैं यहाँ पर वो RFCE भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं ऐसे ही लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे। और रिटर्न में आके यहाँ पर हम अपना H1 में लिख देते हैं रजिस्टर यूज़र पेज। और फिर इसको हमें यहाँ पर क्या करना है, एक्सपोर्ट भी करना है। और एक्सपोर्ट करके आपको यहाँ डिफ़ॉल्ट लिखना है और डिफ़ॉल्ट में आप लिख दो रजिस्टर यूज़र। तो इसको यहाँ से क्या कर दो, सेव कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास ये रजिस्टर यूज़र आ गया है और इसको यहाँ से बंद करते हैं और ये आ गया। अब इस कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए ना आपको एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो टर्मिनल ओपन करें और टर्मिनल में चले जाएं अपने फ्रंट एंड में
और फ्रंट एंड में जाके आपने लिखना है npm install react हाइफन राउटर हाइफन डॉम, ये आपने लिखना है रिएक्ट राउटर डॉम। ये देख लें इसमें कोई स्पेस नहीं है और सारों में हाइफन है, और इंटर प्रेस करना है तो आपकी ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन के लिए शुरू हो जाएगी। ये हमारी क्यों काम आएगी, एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करने के लिए हमें ये रिएक्ट राउटर डॉम की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर इंस्टॉल हो गई है, और इसको अब यहाँ से आप बंद करें, एक बार फ्रंट एंड में चेक कर लें तो package.json में आप देखेंगे यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम भी आपके पास इंस्टॉल हो चुकी है। अब इस रिएक्ट राउटर डॉम को जब आपने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है तो आप यहाँ से अपनी app.jsx में आएँ, और यहाँ पर आपको रिएक्ट राउटर डॉम से इम्पोर्ट करनी है कुछ चीज़ें। तो पहली जो चीज़ आप इंपोर्ट करोगे वो करोगे ब्राउज़र राउटर, और देखो सजेशन नहीं आ रहा है तो फिर हम लाइब्रेरी को यहाँ पर आके इंपोर्ट करते हैं IMP, और यहाँ मैं लिखता हूँ रिएक्ट राउटर डॉम। और रिएक्ट राउटर डॉम से सबसे पहले आपने बुलाना है ब्राउज़र राउटर, उसके बाद आपने बुलाना है राउट्स, और फिर आपने बुलाना है राउट। तो ये तीन चीज़ें आपने क्या करनी है, रिएक्ट राउटर डॉम से कॉल कर लेनी है, एक ब्राउज़र राउटर, एक राउट्स और एक राउट। और सबसे टॉप पे आना है यहाँ पे, और यहाँ आपने लिखना है ब्राउज़र राउटर, और अब की बार ओपन क्लोज टैग होगा। और इस ब्राउज़र राउटर को ओपन करके ये जो आपने जितना भी कोड किया था इस सारे को जो है आप क्या करें, अपना जो है यहाँ आके ब्राउज़र राउटर में पेस्ट कर दें। तो वैसे अब हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने लिहाज से, तो खैर देखते हैं कि क्या क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी। जो चेंजिंग करनी पड़ेगी फिर हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो ये ब्राउज़र राउटर आ गया, और ब्राउज़र राउटर में हमारे पास होता है राउट्स, इसको फ़िलहाल यहीं रखते हैं। ब्राउज़र राउटर में हमारे पास होता है राउट्स, और इस राउट्स के अंदर हमारे पास होता है राउट। तो ये हमारा जो है स्ट्रक्चर है, राउट्स और राउटर ओपन क्लोज होंगे और जो राउट होगा वो सेल्फ क्लोज होगा। तो हमने यहाँ पर ये कर दिया है ब्राउज़र राउटर, उसके बाद राउट्स, और उसके बाद हमारे पास राउट्स के अंदर राउट है, और ये वाला हमारा जो है सेपरेट कोड है। इसको भी हम सेट कर लेते हैं, हमें कैसे करना है किस तरह करना है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ आने के बाद जो है आप यहाँ पर आओ अपने, और राउट में आके आप यहाँ पर क्या लिखो, आपने लिखना है पाथ, और पाथ में बताना है कहाँ पे दिखाना है। तो मैं कहूँगा मुझे स्लैश पे दिखाना है। स्लैश का मतलब होता है ये वाला राउट, ये इस वक्त यहाँ पर आपका ये स्लैश राउट है, यानी जो आपका रूट एलिमेंट है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर आपको क्या दिखाना है, तो मैं कहूँगा इसके ऊपर मुझे दिखाना है एक एलिमेंट, और वो एलिमेंट क्या होगा, तो वो बस मैं अपने एलिमेंट यानी अपने कंपोनेंट का नाम बताऊंगा। वो एलिमेंट मेरा ये डिस्प्ले यूज़र्स होगा, इसको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो इसे मैं कट करता हूँ और इस कंपोनेंट के अंदर आके पेस्ट कर देता हूँ। तो ब्राउज़र राउटर में अब ये जो आपका कंटेनर है, कंटेनर को तो आप टोस्ट कंटेनर यहीं पे रहने दो, ये ठीक है। अब ये डिव बच गई है तो इस डिव को यहाँ से हटा दो। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट किया। ब्राउज़र राउटर के अंदर हमारे पास राउट्स हैं, और राउट्स के अंदर मैंने क्या किया, राउट को इंपोर्ट किया है। और राउट में मैंने कहा पाथ, यानी हमारे पास जो स्लैश है, स्लैश के ऊपर मुझे क्या करो, एलिमेंट दिखा दो। और कौन सा एलिमेंट दिखा दो, डिस्प्ले यूज़र्स। तो अब की बार आप यहाँ पर आओगे और रिफ़्रेश करोगे तो देखो ये आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये साइडों से जुड़ गया है। तो अब की बार आप क्या करो, अपने डिस्प्ले यूज़र्स वाले पेज में जाओ, और अपने डिस्प्ले यूज़र्स का आपका जितना भी कोड है सारा का सारा, यहाँ से यहाँ तक इसे एक डिव लो, और उसको क्लास दे दो आप कंटेनर की। और इस कंटेनर क्लास के अंदर क्या करो, ये सारा का सारा कोड इसके अंदर रख दो यहाँ पे ऐसे। तो आपका वही वाला काम दोबारा हो जाएगा। मैंने डिव के अंदर ये देखो सारा का सारा कोड क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। तो अब भी देखोगे तो आपका बिल्कुल कोड वैसे ही चल रहा है जैसा बिल्कुल चल रहा था। तो अब यहाँ पर आने के बाद जो हमारा ये रजिस्टर यूज़र है, आप यहाँ पर इधर आओ, और यहाँ पर टेबल से ऊपर एक डिव लो, और इस डिव के अंदर आपने क्या करना है, क्लास नेम, और क्लास में आपने लिख देना है रो। और रो नहीं भी लिखोगे तो खाली डिव से भी हमारा काम बन जाएगा। तो इस डिव के अंदर आके मैं यहाँ पर एक बटन लेता हूँ, और बटन तो खैर हम नहीं लेंगे, हम रिएक्ट राउटर डॉम से ना एक लिंक आता है, तो आप लिखो लिंक। तो जैसे ही मैं ये लिंक लिखा है तो देखो ये लिंक कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम से। इसके ऊपर क्लिक कर दो तो आपका वो लिंक क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये लिंक आपका इंपोर्ट हो गया है। इस लिंक में आपने बताना है आपने कहाँ जाना है। तो मैंने कहा कि मुझे जाना है ऐड, हम लिख देते हैं यहाँ पर ऐड यूज़र,
और ऐड यूज़र लिखोगे तो देखो यहाँ पर ये ऐड यूज़र लिखा आ गया है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ इसकी क्लास में, और क्लास में आके मैं लिखता हूँ BTN और कर देता हूँ BTN प्राइमरी। तो आप देखोगे ये इसके ऊपर एक बटन बन गया है, और इसको नीचे से स्पेस देने के लिए हम इस डिव में एक क्लास दे सकते हैं मार्जिन बॉटम 3। तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस भी हमारे पास आ गया है। और ये अगर आपको यहाँ पर रखना है ऐड यूज़र, यहाँ रख लो, इस जगह रखना है यहाँ रख लो, जहाँ मर्ज़ी रख लो। अब इस ऐड यूज़र के क्लिक करने पर मैं यूज़र को जो है यूज़र वाला ये डिस्प्ले रजिस्टर यूज़र वाला पेज दिखाना चाहता हूँ। तो आपको दोबारा अपनी ऐप में आना है और राउट को डुप्लीकेट करना है और यहाँ लिख दो /रजिस्टर। अगर कोई भी बंदा /रजिस्टर वाले राउट पे जाएगा तो आपने कौन सा कंपोनेंट दिखाना है, आपने दिखाना है रजिस्टर। तो अब देखो ये सजेशन नहीं आ रहा हमें यहाँ पे रजिस्टर यूज़र वाला। तो हम एक बार देख लें, रजिस्टर यूज़र को हमने एक्सपोर्ट किया है, हाँ जी बिल्कुल किया है। तो अब यहाँ पर डिस्प्ले वाले ये ऐप वाले पे आते हैं और यहाँ लिखते हैं रजिस्टर यूज़र। तो देखो अब आपके पास यहाँ पर सजेशन आ गया पेजेस में रजिस्टर यूज़र वाला पेज। इस पर क्लिक करते हैं तो देखो ये वाला हमारे पास क्या हो गया है, इंपोर्ट हो गया रजिस्टर यूज़र वाला भी। और इसको यहाँ से कंपोनेंट को क्लोज़ भी कर देंगे। तो यहाँ पर करने के बाद आपने ये जो /रजिस्टर यूज़र लिखा है ना, यही चीज़ आपको अपने लिंक में जाना है। तो हम यहाँ पर आते हैं डिस्प्ले और यहाँ लिंक में हम यहाँ लिखेंगे 2, और 2 में भी आपने वही चीज़ लिख देनी है /रजिस्टर। मतलब आपको कहाँ चले जाना है, रजिस्टर पे ले जाना है। तो ये हमारा रजिस्टर यूज़र हो गया। अब की बार आप आओगे इसे रिफ़्रेश करोगे तो देखो जैसे ही मैं ऐड यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो ब्राउज़र में यहाँ पर रजिस्टर आया और हम किस पे आ गए, रजिस्टर वाले पेज के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ से हमने ऐड यूज़र पे के ऊपर क्लिक करके अपने रजिस्टर वाले पेज का भी हमने कोड स्टार्ट कर लिया है। तो अब अपने रजिस्टर वाले पेज के ऊपर आते हैं और इसकी हम यहाँ से कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो अपना रजिस्टर वाला पेज मैंने ओपन कर लिया है। अब इसकी डिव हम यहाँ से हटा देते हैं और मैं बूटस्ट्रैप पे जाता हूँ और बूटस्ट्रैप पे जाके मैं यहाँ सर्च करता हूँ कार्ड, और कार्ड पे आके मैं यहाँ पर नीचे आऊँ तो आप यहाँ पर, अच्छा कार्ड लिखना था तो ये कार्ड आ गया है। तो कार्ड में आप यहाँ पर नीचे आओगे थोड़ा डाउनवर्ड आके, ये देखो ये वाला कार्ड है, यहाँ से भी क्लिक करके आप आ सकते हो कंपोनेंट्स के अंदर ये कार्ड के ऊपर। और आप यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको ये देखो ये कार्ड मिल रहा है हेडर और फुटर के साथ। तो इस कार्ड के कोड को आप क्या करो, यहाँ से कॉपी कर लो और अपने इधर कोड में आके यहाँ पे पेस्ट कर दो। अच्छा जैसे ही पेस्ट करोगे आप तो देखो यहाँ पर एरर आ रहा है। आपने क्या करनी है, इस एक्सटेंशन में आना है और एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है HTML2JSX। ये एक्सटेंशन है HTML2JSX, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये हमारे बूटस्ट्रैप का जो HTML का कोड है उसे रिएक्ट के कोड में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करती है। तो मैंने क्या किया है, इस HTML2JSX एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना सारा कोड सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है और यहाँ आपको लिखा होगा कन्वर्ट HTML2JSX, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो ये आपका जो HTML का कोड था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, JSX वाले में। असल में किया क्या है, उसने क्लास को क्लास नेम में बदला है और बस इतना ही किया है। तो मैं Ctrl+Z करता हूँ। अगर एक्सटेंशन नहीं इंस्टॉल और आप यही काम करना चाहते हो तो ये क्लास को पकड़ो और यहाँ लिख दो क्लास नेम। इसी तरह इस क्लास को पकड़ो, यहाँ पर भी लिख दो क्लास नेम। इसी तरह इस क्लास को पकड़ो, यहाँ लिख दो क्लास नेम। इस क्लास को पकड़ो, यहाँ लिख दो क्लास नेम, और इस क्लास को पकड़ के लिख दो क्लास नेम। और एंकर टैग की हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं, और मुझे इसमें P टैग भी नहीं चाहिए तो हम P टैग भी हटा देते हैं यहाँ पर। तो अभी आप देखोगे तो ये आपको कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, और ये फीचर्ड वाली जगह पे मैं लिख दूँगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ से यूज़र क्या कर सकता है, अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। और यहाँ पर ये कार्ड बॉडी में मैं क्या करूँगा, एक फॉर्म टैग लूँगा, और इस फॉर्म टैग के अंदर एक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है। और इस फॉर्म टैग में मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपना, क्या नाम है, एक डिव लेते हैं और इस डिव के अंदर हम एक इनपुट ले लेते हैं और उसकी टाइप हम रख देते हैं टेक्स्ट। सेव करोगे तो देखो आपको ये इस तरह का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नज़र आ रहा है और ये काफ़ी बड़ा है। तो फिर हम इसमें फ़िलहाल इनलाइन CSS ही कर लेते हैं। तो इनलाइन CSS में मैं यहाँ कार्ड पे आता हूँ और मैं लिखता हूँ स्टाइल टैग। और ये भी देख लें रिएक्ट में इनलाइन CSS कैसे होती है। आपको लिखना है स्टाइल टैग और इक्वल में डबल ब्रैकेट यूज़ करनी है। डबल ब्रैकेट में आप क्या कर सकते हैं, अपनी इनलाइन CSS यूज़ कर सकते हैं। तो इस इनलाइन CSS को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं अपनी स्टाइल में। वैसे हम इंडेक्स में जाके भी CSS कर सकते हैं क्योंकि मैंने जो इंडेक्स का है
यहाँ पर हमारी index.css, हाँ ये भी इंपोर्ट नहीं है, चलो इनलाइन CSS ही करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आके लिखूँगा विड्थ, तो ये विड्थ है, याद रखना है डबल ब्रैकेट है, और यहाँ विड्थ मैं इसकी कर देता हूँ 400 पिक्सल। तो सेव करते हैं, तो ये देखो इस कार्ड की विड्थ इतनी 400 पिक्सल हो गई है। और मैं यहाँ पर एक और आके कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद मैं अगली प्रॉपर्टी देता हूँ पोजीशन, और पोजीशन में मैं यहाँ पर क्या देता हूँ एब्सोल्यूट, और फिर अगली प्रॉपर्टी देता हूँ मैं लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट में आपको लिखना है -50%, कॉमा, और दोबारा आपको लिखना है -50%, ये आपको लिख देना है। अब ये आपने लिख दिया है, और ये ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट के बाद आपको एक और CSS की प्रॉपर्टी लगानी है, और वो आपने कर देना है टॉप से 50%, कॉमा, इसी तरह आपको कर देना है लेफ़्ट से 50%। तो अगर आप ये प्रॉपर्टीज़ लगा दोगे तो आपकी जो डिव है बिल्कुल सेंटर के अंदर आ जाएगी। और इसको यहाँ से सेव करें तो ये देखो आपकी ये डिव बिल्कुल एक सेंटर में आ गई है। टॉप से 50% यहाँ से यहाँ आ गई, लेफ़्ट से 50% यहाँ पे आ जाती है, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ने उसे बिल्कुल दरमियान में ले आए हैं, और ये हमारी यहाँ पर अपनी इनपुट है। तो अब यहाँ पर आने के बाद ये हमारे पास जो है डिव थी, इसमें मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप की एक क्लास ऐड करता हूँ, उसका नाम है फॉर्म कंट्रोल। तो इसको यहाँ से सेव करते हैं, तो ये देखो आपके पास ये इस तरह की इनपुट नज़र आ गई है, पूरी की पूरी जगह इसने ले ली है। और इसमें मैं यहाँ पर एक लेबल टैग भी ले लेता हूँ, और लेबल टैग में अगर आपको याद होगा तो हमने लिया था एक नेम, और ये नेम के बाद हम यहाँ पर इस डिव में एक क्लास दे देते हैं मार्जिन बॉटम 3, ताकि नीचे से भी स्पेस आ जाए। और इसी डिव को यहाँ से हम सेलेक्ट करके डुप्लीकेट कर देंगे, और यहाँ मैं लिख देता हूँ ईमेल, और यहाँ क्लास नेम यही ठीक है, और टाइप इसकी हम कर देते हैं ईमेल। और इसी तरह इस डिव को एक बार डुप्लीकेट करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पासवर्ड, और यहाँ पर टाइप में हमारे पास आ जाएगा पासवर्ड। तो अब की बार आप ये देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन गया है, और इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ कार्ड पे आता हूँ, कार्ड हेडर पे इसको मैं कर देता हूँ BG प्राइमरी। तो कलर देखो इसका ऐसे हो गया है, और टेक्स्ट हम कर देते हैं वाइट। तो टेक्स्ट वाइट करने से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह का आ गया है। और इसके बाद हम यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कर देते हैं FW सेमी बोल्ड, तो ये थोड़ा यहाँ से मोटा भी हो जाएगा। और इसके बाद एक और डिव यहाँ पे लेते हैं, और इस डिव को डुप्लीकेट करके इसके अंदर मैं सिर्फ़ और सिर्फ बटन ले लेता हूँ, और इस बटन में मैं लिख देता हूँ रजिस्टर। इस बटन पर जो भी कोई क्लिक करेगा तो वो यूज़र क्या हो जाएगा, हमारे पास रजिस्टर हो जाएगा। और इसकी भी CSS कर लेते हैं। तो यहाँ पर आता हूँ और मैं लिखता हूँ क्लास नेम, मैं लिखता हूँ BTN, तो BTN से इसकी स्टाइलिंग ख़त्म हो जाएगी, और साथ ही मैं कर दूँगा BTN प्राइमरी। तो आप देखोगे यहाँ पर इसके ऊपर भी ये हमारे पास इस तरह का आ गया है। अब ये नेम, ईमेल और पासवर्ड का आपको क्या करना है, डाटा उठाना है। तो हमें इसके लिए भी यूज़ स्टेट बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और लिखता हूँ कॉन्स्ट, और लिखता हूँ नेम कॉमा सेट नेम, और इज़ इक्वल टू यूज़ स्टेट, और यूज़ स्टेट की आप यहाँ ब्रैकेट लगाओ, और इसको इनिशियली क्या कर दो, एम्प्टी कर दो। और इसी तरह इसको 3 बार डुप्लीकेट कर देते हैं। आपने एक बात याद रखनी है, यूज़ स्टेट आपका इंपोर्ट लाजमी हो जाए, ठीक है। नेम के बाद मुझे चाहिए ईमेल, और ईमेल में मैं यहाँ पे कर दूँगा सेट ईमेल, और फिर यहाँ पर मैं आके कर दूँगा पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद मैं यहाँ पर आके कर दूँगा सेट पासवर्ड। तो यहाँ पर ये मेरे पास नेम, ईमेल और पासवर्ड आ गए हैं। अब ये जो नेम है, इनपुट वाली यहाँ पर आऊँगा और मैं लिखूँगा वैल्यू, और वैल्यू में मैं लिख दूँगा नेम। यहाँ पर मैंने नेम दे दिया है। और नीचे वाली इनपुट में आता हूँ, इसमें भी मैं देता हूँ वैल्यू, और इसमें भी मैं नेम नहीं देना, इसमें हमें देना है ईमेल। यानी हमने नेम भी इंटर कर दिया, ईमेल भी इंटर कर दिया, इसी की मदद से हम वैल्यू उठाएंगे। और इसी तरह फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ वैल्यू, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा पासवर्ड। तो पासवर्ड भी आ गया है। तो हमें यहाँ पर नेम, ईमेल और पासवर्ड हमने यहाँ पर इंटर कर दिया है। और इस इनपुट में जब भी कोई चेंजिंग हो, तो मैं एक फंक्शन चलाना चाहता हूँ, इवेंट चलाना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा ऑन चेंज। ऑन चेंज पे क्या हो, आपने एक फ़ंक्शन चलाना है, और उस फंक्शन में आपको जावास्क्रिप्ट का वो जो एक इवेंट ई मिलता है, तो वो आपको इवेंट मिलेगा, उसे लोग ई भी लिख देते हैं। तो ई लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखोगे सेट नेम,
और सेट नेम फंक्शन में आप लिख दोगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो इससे क्या होगा, हमें जो है नेम वाली इनपुट की जो है अपना वो वैल्यू मिल जाएगी ऑन चेंज पे। मैं यहाँ कॉपी पाथ करता हूँ, सेम इसमें आके ऑन चेंज पे इस पे भी पेस्ट कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर ऑन चेंज के ऊपर जो सेट नेम के बजाय अब की बार हमें कर देना है सेट ईमेल, तो ईमेल वाली वैल्यू मिल जाएगी। और इसी तरह ऑन चेंज को कॉपी करो और कॉपी करके पासवर्ड वाले में आओ और इंटर प्रेस करके पासवर्ड वाले में भी पेस्ट कर दो और ऑन चेंज पे यहाँ पर आप कर दो सेट पासवर्ड। तो आपको क्या है, इससे पासवर्ड वाली इनपुट फील्ड का भी डाटा मिल जाएगा। और कैसे मिलेगा, ये फॉर्म के सबमिट होने पे तो बटन की आप यहाँ पर टाइप जो है वो सबमिट दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वैसे सबमिट ही होती है, लेकिन आप लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो हमने ये देखो अपना एक फ्रंट एंड पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लिया जिसमें मैंने इंटरनल CSS यूज़ की है। और यहाँ पर आओगे तो ये आपके पास ये चल रहा है। और राइट क्लिक करके अगर मैं इंस्पेक्ट में आ जाऊँगा तो देखो कंसोल में मैं देखता हूँ मुझे ये डाटा मिलता है या नहीं। तो कंसोल में डाटा देखने के लिए आपको यहाँ रिएक्ट फॉर्म पे भी ये जो है हमें एक इवेंट मिलता है ये फॉर्म टैग में ऑन सबमिट। तो ऑन सबमिट पे मैं कहता हूँ एक फंक्शन चल जाए हैंडल सबमिट नाम का, ठीक है। तो इस हैंडल सबमिट नाम के फंक्शन को यहाँ बना लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट और यहाँ पर लिखता हूँ हैंडल, इधर से कॉपी कर लेते हैं ताकि स्पेलिंग गलत ना हो। तो कॉपी किया, यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं हैंडल सबमिट और इज़ इक्वल टू, और ये आपका एक एरो फंक्शन हो जाएगा। और हैंडल सबमिट में आपको यहाँ पर भी वही ई मिलता है जो आपके पास इवेंट है। और इस ई में मैं लिखता हूँ पहले एक बार कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट में मैं आपको दिखाता हूँ नेम मिल रहा है। और इसी तरह मैं इसको डुप्लीकेट करके आपको दिखाता हूँ क्या ईमेल भी मिल रहा है हमें। और इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ पासवर्ड, तो हमें पासवर्ड भी मिल रहा है। अब सेव करके इधर आते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं तो देखें ये ओके है। यहाँ मैंने लिखा अली, ईमेल में लिखा ali@email.com और पासवर्ड में जब मैंने अली लिखा रजिस्टर पर क्लिक किया तो देखें एकदम से डाटा आया और ये रिफ़्रेश हो गया। तो इस रिफ़्रेश को दूर करने के लिए ही मैंने यहाँ पर ई लिखा था। तो मैं यहाँ पर आके लिखूँगा ई डॉट प्रीवेंट और डिफ़ॉल्ट का डी बड़ा है, ये बात आपने याद रखनी है। ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट में जो डिफ़ॉल्ट का डी है वो क्या है, बड़ा है। अब यहाँ आओगे और इसको रिफ़्रेश करोगे तो यहाँ मैंने आके लिखा अली और यहाँ लिख दूँगा ali@gmail.com, पासवर्ड में मैं लिख देता हूँ अली और रजिस्टर पे क्लिक किया तो देखो ये रिफ़्रेश भी नहीं हुआ और हमें अपना सारा का सारा डाटा मिल गया है। लेकिन मुझे सबमिट के ऊपर बैकएंड के ऊपर रिक्वेस्ट भेजनी है ताकि ये डाटा मेरा बैकएंड पे ऐड हो। तो फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, दोबारा हमें अपना एक्सियोस का काम करना पड़ेगा। तो ये वाला हटा दो यहाँ से और अपने डिस्प्ले वाले में जाओ और कोई भी एक एक्सियोस की रिक्वेस्ट उठा लाओ, जैसे हम ये वाली रिक्वेस्ट उठा लेते हैं। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ आता हूँ और यहाँ हैंडल सबमिट में आके मैं क्या करूँगा, अपनी एक्सियोस की रिक्वेस्ट सेंड करूँगा। तो एक्सियोस की रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए आपको ये गेट ऑल यूज़र्स वाला नहीं चाहिए, असल में मुझे सिर्फ ये इतना सा ट्राई कैच चाहिए, ये वाला ट्राई कैच। तो हम ये ट्राई कैच ले लेते हैं और ये वाला गेट ऑल यूज़र यहाँ से हटा देते हैं। तो ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आके ट्राई कैच में एक्सियोस की रिक्वेस्ट करता हूँ। तो सबसे पहले एक्सियोस मुझे इंपोर्ट करनी है, तो मैंने यहाँ से एस हटा के एस लिखा तो देखो एक्सियोस का सजेशन आ गया। इस पर क्लिक किया तो देखो एक्सियोस यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है, आपने चेक कर लेना है। और कोई भी फंक्शन अवेट बनाना हो तो आपको पता है उसको क्या करना पड़ता है, असिंक। तो मैं हैंडल सबमिट को क्या कर देता हूँ, असिंक कर देता हूँ। और असिंक करने के बाद जो है मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि आपको कहाँ पे रिक्वेस्ट भेजनी है। तो हम अपने बैकएंड वाले में जाते हैं राउट्स में और राउट्स में यूज़र राउट्स में। तो जब न्यू डाटा ऐड होता है तो मेरे पास ये वाला बैकएंड का पार्ट है जिस पे रिक्वेस्ट भेजनी है। तो इसे कॉपी करके यहाँ अपने रजिस्टर यूज़र पे आता हूँ और इस रिक्वेस्ट को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं रिप्लेस कर देता हूँ। और गेट की जगह अब की बार आप लिखोगे पोस्ट, ठीक है। गेट की जगह आपने क्या लिखना है, पोस्ट लिखना है। और पोस्ट लिखने के बाद आप यहाँ पर लगाओगे कॉमा और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट में देखो वो कह रहा है डाटा दो कि कौन सा डाटा आपने भेजना है। तो मैंने कहा मुझे एक भेजना है नेम, एक भेजना है ईमेल और एक भेजना है पासवर्ड। तो ये डाटा भी भेज दिया है। उसके बाद यहाँ पर फिर लगाओ कॉमा और इस कॉमा में आपको जो है अब की बार बताना है, यहाँ पर फिर कॉमा लगाओ और इसमें आपके पास यहाँ पर होता है हेडर्स और हेडर्स में आपने यहाँ देना है कंटेंट टाइप
ये रहा कंटेंट टाइप, और कंटेंट टाइप आप लिखोगे application/json। तो ये देखो आप ये सारा लिखोगे। तो सबसे पहले मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट की है इस URL पर, और साथ में मैंने भेजा यहाँ पर डाटा, और डाटा भेजने के बाद मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में भेजा है हेडर्स, और हेडर में मैंने लिखा है कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, यानी हमारा जेसन फॉर्म में जो है डाटा जा रहा है। तो ये हमारा सारा का सारा हो गया है। और जब भी जो भी रिज़ल्ट आएगा मैं कहता हूँ console.log और ब्रैकेट में मुझे रिज़ल्ट दिखा दो कि रिज़ल्ट क्या मिलता है। तो यहाँ पर आएंगे, और अगर कोई एरर आ जाता है तो console.log हमारा ये जो हैंडल सबमिट फंक्शन है इसका एरर हमें क्या करो, दिखा दो। तो अब हम यहाँ पर आते हैं और इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं, तो हमारे पास ये सारा का सारा ठीक है। और मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ अली, और ali@email.com, और पासवर्ड में मैं लिखता हूँ अली। और जैसे ही रजिस्टर के ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो आपको यहाँ पर डाटा मिल गया है। और डाटा में अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिला है, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, और सक्सेस क्या आ गया है, ट्रू। और देखो आपको यूज़र भी मिल गया है कि वो यूज़र कौन सा क्रिएट हुआ है। अगर आपको अपना वो यूज़र्स वाला पेज याद हो तो आप यूज़र्स वाले पेज पे अगर जाओगे तो देखना अली वाला डाटा आपको मिलेगा। तो ये देखो अली वाला डाटा आपको यहाँ पे मिल गया है। मैं दोबारा ऐड यूज़र पे आता हूँ, और यहाँ पर आके अब की बार मैं अहमद ऐड करता हूँ, और ahmed@email.com, और पासवर्ड में आके मैं लिखता हूँ अहमद। और जैसे ही मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया तो फिर हमें यहाँ पर डाटा मिला, और डाटा में हमें क्या मिला है, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, और सक्सेस हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो अब की बार आप दोबारा यहाँ पर जाओगे तो देखो आपको वो दोनों के दोनों डाटा मिल रहे हैं। लेकिन अब हम इसे जो है ना सही तरह करेंगे कि हम इस पेज के ऊपर आ जाए और हमें यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली भी मिल जाए। तो आप यहाँ पर आओ, और दोबारा यहाँ पर आके ये जो कंसोल करवाया है तो मैं यहाँ पर दोबारा टोस्ट को लाता हूँ। तो टोस्ट को इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट टोस्टिफाई से टोस्ट को इंपोर्ट कर दो, और फिर यहाँ पर आके लिखो toast.success, और सक्सेस में आप लिखो result.data, और डॉट आप कर दो मैसेज, और यहाँ पर ऑप्शनल चेनिंग भी आप ऐड कर दो। और ऑप्शनल चेनिंग ऐड करने के बाद आपको पता है आप यहाँ लगाओ कॉमा, और ऑब्जेक्ट में लिखो ऑटो क्लोज़, और ऑटो क्लोज़ में मैं यहाँ पर टाइम दे देता हूँ 1500 मिलीसेकंड, यानी 1.5 सेकंड का हमें टाइम मिल जाए। तो अब आप यहाँ पर आओगे, इसे रिफ़्रेश करोगे तो मैंने यहाँ पर आके अब की बार ABC और abc@email.com, और पासवर्ड में लिख दिया ABC। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो देखो यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मुझे यहाँ से इसको एक तो ख़ाली करना है, और ख़ाली करके वापस उधर उस पेज पे चले जाना है। तो पहले मैं आपको इसको ख़ाली करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही ये सारा का सारा यहाँ पर ये सक्सेस वाला काम हो तो मैंने यहाँ पर कहा कि सेट जो नेम है, सेट नेम को क्या कर दो, एम्प्टी कर दो। इसी तरह मैं डुप्लीकेट करता हूँ और मैं कहता हूँ जो सेट ईमेल है उसको भी क्या कर दो, एम्प्टी कर दो। और जो मेरे पास सेट पासवर्ड है उसे भी क्या करो, एम्प्टी कर दो सक्सेस की शक्ल में। अब यहाँ आओगे, रिफ़्रेश करोगे तो आपका ये सही है। तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ अब की बार काशिफ़@email.com, और पासवर्ड में भी काशिफ़ लिख दिया है। तो जैसे ही मैं रजिस्टर पर क्लिक करूँगा तो देखो यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, और ये भी हमारा क्या हो गया है, खाली हो गया है। अब हमें साथ ही नेविगेट कर जाना है अपने दूसरे पेज के ऊपर। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो रिएक्ट राउटर डॉम आपको यहाँ पर एक और जो है फंक्शन देता है, जो हुक है उसका नाम है यूज़ नेविगेट। तो ये देखो यहाँ पर यूज़ नेविगेट हमें नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहले करो IMP और लिखो रिएक्ट राउटर डॉम, और इसके अंदर यहाँ पर आके लिखो यूज़ नेविगेट। तो ये भी हमें एक एक्सटर्नल फंक्शन जो है, जो हुक मिलती है, इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, आप लिखो const navigate इज़ इक्वल टू यूज़ नेविगेट, और ये आपके पास यूज़ नेविगेट का एक हुक बन गया है। तो मैं क्या दूंगा, यहीं से नेविगेट कर दो कहाँ पर, जो है अपना रूट पाथ पे। तो रूट पाथ पे नेविगेट करने के लिए आपको लिखना है नेविगेट, और उसके बाद आपको लिख देना है यहाँ पर स्लैश, यानी रूट पाथ पे क्या करो, हमें नेविगेट कर दो। तो अब यहाँ पर आके आप देखोगे, इसे एक बार रजिस्टर वाले को चलाओगे, या अगर मैं अपने रूट पाथ पे आऊँ तो ये मेरी मेन वेबसाइट का पाथ हो गया है, और यहाँ पर हमारे पास ये इतने सारे यूज़र ऐड हैं। ABC वाला मैं डिलीट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने डिलीट बटन पे क्लिक किया तो यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली,
मैं ऐड यूज़र पे जाता हूँ, हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आ गए और यहाँ मैं दोबारा ABC वाला ऐड करता हूँ और लिखता हूँ abc@email.com और पासवर्ड में लिख देते हैं ABC। और जैसे ही मैं यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो देखो यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली और हम अपने इस वाले पेज के ऊपर क्या कर गए हैं, मूव कर गए हैं। तो उम्मीद है यहाँ से आपको ये रजिस्टर यूज़र वाला कोड समझ आया होगा, लेकिन इसमें अभी एक थोड़ा सा एरर है, वो भी आप देखो ताकि आपको समझ आए। मैं ऐड यूज़र पे दोबारा जाता हूँ और यहाँ पर जाके लिखता हूँ ABC नाम का, अब ईमेल पहले ही है ना, और पासवर्ड में मैं लिख देता हूँ ABC। जैसे ही मैं रजिस्टर करूँगा तो देखो अब की बार आपके आया बैड रिक्वेस्ट, यानी कि आपका जो है वो एक्सियोस हैंडल नहीं हुआ है। तो इसको भी आपको क्या करना है, हैंडल करना है। तो इसको भी हम हैंडल की हम थोड़ी सी कोडिंग करते हैं। तो वो कोडिंग कैसे होगी, तो आपको अब की बार ये डाटा मैसेज नहीं दिखाना, मैं इसको यहाँ पर कमेंट करता हूँ और दोबारा आपको यहाँ पर दिखाता हूँ console.log और ब्रैकेट में लिखता हूँ रिज़ल्ट, कि अब की बार रिज़ल्ट में क्या आता है। तो अब की बार आप रिज़ल्ट में देखोगे, मैं यहाँ पर आऊँगा, रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो देखो बैड रिक्वेस्ट आ रही है, हैंडल सबमिट फंक्शन एरर, एक्सियोस रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 400, यानी हमें जो है हमारा डाटा वो वाला सेंड नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पास ये एरर आ रहा है। तो आप यहाँ पर आओ और ये जो कैच है, कैच में हम यहाँ पर आके console.log में हमने ये एरर किया हुआ है और ये हमारा रिज़ल्ट आ रहा है और ये हमने यहाँ रिज़ल्ट को क्या किया है, कंसोल किया है। असल में एरर ये आपको पता है, डुप्लीकेट ईमेल नहीं ना ऐड हो सकती। तो अगर मैं आपको पोस्टमैन पे दिखाऊंगा, पोस्टमैन मैं ओपन करता हूँ और जैसे ये पोस्टमैन ओपन होता है तो अगर आपको याद होगा तो हम न्यू यूज़र जब ऐड करते थे तो मैं यहाँ से जाता हूँ बॉडी में और बॉडी में जाके ये ABC वाला, जैसे ही मैं यूज़र ऐड करने की कोशिश करता हूँ, सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखो वो हमें, ये इसने कैसे क्रिएट कर दिया, ABC वाला हमारी डेटाबेस में पहले से मौजूद था। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखो, हाँ अच्छा, मैंने इधर ईमेल बनाया था, इधर जीमेल बना दिया, तो ठीक है, दोनों डिफरेंट ही हैं ईमेल, सही बात है। तो हम ये जीमेल वाला डिलीट कर देते हैं और यहाँ आते हैं और जीमेल की जगह मैं यहाँ कर देता हूँ ईमेल। इधर जीमेल की जगह मैं कर देता हूँ ईमेल। और अब देखोगे आप, अगर मैं यहाँ से सेंड के ऊपर क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड और सक्सेस हमारे पास क्या आ गया है, फॉल्स आ गया है और ये हमारे पास यहाँ पर एरर आ गया है। तो अब ये वाला एरर जो है ना हमें हैंडल करना है। फ्रंट एंड वाला जो है ये ऐड यूज़र हमें इस तरह का एरर हैंडल नहीं करने दे रहा। दोबारा देखो, मैं लिखता हूँ abc@email.com और पासवर्ड में मैंने लिखा ABC और जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो देखो हमारा ये वाला जो है पोस्ट रिक्वेस्ट में हमारा एरर है। तो अब इस एरर को हम ठीक करेंगे। तो यहाँ हमारा जो VS कोड है, इस VS कोड में आप यहाँ पर आओगे तो जो हमारा ये हमने टोस्ट यहाँ कमेंट कर दिया है और हमारा जो एरर है, अब हमारा ये एरर वाले के साथ हमारा काम होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो इतना बड़ा मैसेज है इस मैसेज को हम थोड़ी देर के लिए कमेंट करते हैं और डायरेक्ट मैं यहाँ पर, बल्कि इस मैसेज में ही आके हम यहाँ पर डायरेक्ट एरर ही दिखा देते हैं कि क्या एरर आ रहा है। तो इस एरर को यहाँ से आके हम लिखते हैं तो ये हमारे पास ये एरर आ जाएगा। तो कैच वाला कोड अब हम करने लगे हैं। तो मैं यहाँ आके इसको एक बार अपने जो पेज है इसे रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ आके मैं लिखता हूँ ABC और यहाँ आके लिखा abc@email.com और पासवर्ड में जब ABC लिख के रजिस्टर किया तो देखो आपका ये कैच वाला पार्ट चला है और कैच वाले पार्ट में देखो सबसे पहले आपके पास आया है, यहाँ पर इसको देखोगे तो रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में आपके पास आया है डाटा और डाटा में आपको मिल रहा है मैसेज। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आओ, अब की बार इधर लिखो toast.error और इसके अंदर आप लिखो सबसे पहले ये एरर वेरिएबल में चेक करो रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स क्यों है, तो ये देखो एरर को जैसे ही हमने दिखाया तो हम कहाँ गए, रिस्पॉन्स में, और रिस्पॉन्स में हमने कहा अगर रिस्पॉन्स है तो चेक करो उसमें आपके पास डाटा क्या है, और अगर डाटा है तो डाटा में चेक करो आपके पास क्या है, मैसेज क्या है, ये वाला मैसेज। तो अब यहाँ से आप आके लिखोगे मैसेज। तो ये देखो अब हमने जो है अपना एरर वाला कोड भी जो है
वो कर दिया है और अपना ये सक्सेस वाला कोड भी ऑन कर देते हैं। तो अब की बार पहला कैच है जो हमने कैच में अपना एरर लिखा है। अब इसे सेव करते हैं, यहाँ आते हैं और एक बार रिफ़्रेश करते हैं तो देखो मैंने यहाँ पर आके लिखा abc@email.com और पासवर्ड में लिखा abc और जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पर रेड कलर में आपके पास एरर आ गया है, ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। और वही बात है, टाइम ज़्यादा ले रहा है। कॉमा ये वाला कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आओ और लगाओ कॉमा और कॉमा में ऑटो क्लोज इसको भी 500 का कर दो। और कंसोल एरर करवाने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि अब हमने उसको देख लिया है। तो अब की बार आप देखोगे तो हमने ट्राई कैच को भी कितने अच्छे से हैंडल किया है हमारी एरर हैंडलिंग के लिए। और अब यहाँ पर आके इसको एक बार दोबारा रजिस्टर पे क्लिक करो तो देखो ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। और अब की बार अगर ABCD कर दूँ, ABCD और यहाँ पर भी ABCD और रजिस्टर्ड पे क्लिक करूँ तो देखो यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ से आपको समझ आ गई होगी कि हमने रजिस्टर यूज़र का कोड जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली अपने लिहाज से ठीक कर लिया है। इसमें जो नई चीज़ आपने देखी है वो रिएक्ट राउटर डॉम लगा के हमने ये लिंक लगाया है और लिंक को हम रजिस्टर पे ले गए और यहाँ से जो ऐप में मेरा कोड था यहाँ पर मैंने ब्राउज़र राउटर रख दिया, ब्राउज़र राउटर में राउट्स रखा और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया है, राउट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, यूज़र को अपडेट करने का कोड करना है। तो यूज़र को अपडेट का कोड करने के लिए पेजेस में आओ और एक न्यू फाइल बनाओ और लिख दो अपडेट user.jsx। तो इंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर यूज़र को अपडेट करने वाला कोड करते हैं। अब आपने ना यहाँ पर देखो ये फंक्शनल कंपोनेंट एक बार इधर भी बनाया है और एक बार इधर भी ये फंक्शनल कंपोनेंट बनाया है। तो यहाँ पर आप क्या करो, एक एक्सटेंशन है, अब आप थोड़ा समझदार हो गए हो, समझ आ गई है, एक किस्म के बड़े हो गए हो। जैसे मैंने ये HTML to JSX बताई है, इसी तरह आप लिखो ES7। तो लिखोगे आप ES7 तो ये आपके पास जो है ES7 रिएक्ट रिडक्स आपके पास एक्सटेंशन है। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है और देख लो ये आइकन है और ये वाली एक्सटेंशन है, इसे इंस्टॉल कर लेना है। बस यहाँ पर इधर आके सर्च करना है, एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और इंस्टॉल कर लेना है। और अब यहाँ पर आओगे तो आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट कोड मिल जाता है। आप लिखो RFCE और इंटर प्रेस करो तो देखो रिएक्ट का जो फंक्शनल कंपोनेंट का कोड है वो हमें ऐसे ही बना मिल गया, अपडेट यूज़र वाला। और यहाँ पर हमें ये इस तरह का कोड मिल गया है जो कि एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो अब हम चले जाते हैं अपने दोबारा डिस्प्ले यूज़र में और जैसे हमने यहाँ पर ऐड यूज़र किया था इसी तरह हमने यहाँ पर एक बटन लिया था जिसमें हमारे पास एडिट है। तो इस बटन को भी क्या करो, रिएक्ट के लिंक वाले से चेंज कर दो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लिंक और लिंक कहाँ से लाना है, रिएक्ट राउटर डॉम से। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, हाँ इंपोर्ट या लिंक हमारा रिएक्ट राउटर डॉम से। तो ठीक है, हमें यही यूज़ करना है लिंक। और ये लिंक आप यहाँ भी लिख देना कि लिंक ओपन भी हो रहा हो और क्लोज़ भी हो रहा हो। और आप यहाँ पर लिखो टू, जैसे आपने यहाँ पर टू लिखा था ना ये वाले में ऐड करते हुए, तो यहाँ पर हमने रजिस्टर पे हमने किया था। तो इसी तरह मैं यहाँ पर लिखा है टू और टू में मैं क्या दूँगा /अपडेट। तो URL में हमारा क्या बनेगा, /अपडेट बनेगा। और इसको हमें अपने ऐप वाले में जाना है और ये वाला कंपोनेंट हमें रजिस्टर करना है। तो राउट वाले को डुप्लीकेट कर दो और यहाँ लिख दो /अपडेट और अपडेट पे हमारा अपडेट यूज़र वाला कंपोनेंट चलेगा, ये वाला पेजेस में से। इस पर क्लिक करते हैं तो देखो ये अपडेट वाला भी आ गया है। तो अब की बार आप देखोगे यहाँ इधर आओगे तो देखो हमारा यहाँ पर ये वाला कोड भी चल रहा है। ऐड यूज़र पे क्लिक करोगे तो रजिस्टर यूज़र वाला भी चल रहा है। और जैसे ही एडिट पे आप क्लिक करोगे तो देखो हम अपडेट वाले कंपोनेंट पे आ गए और अपडेट वाले कंपोनेंट में हमें रजिस्टर वाला ही सारा का सारा कोड करना है। तो रजिस्टर वाला कोड का कॉपी करो, Ctrl+A Ctrl+C और अपडेट वाले में आओ और यहाँ पर आके कर दो, अच्छा Ctrl+A Ctrl+C नहीं करना वरना हमारा ये उड़ जाएगा। तो हम रजिस्टर यूज़र वाले पे आते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए है, गौर करो, ये रिटर्न से पहले ये जितना कोड है फंक्शन के यहाँ से शुरू होने से और रिटर्न से, ये सारा कोड मैंने कॉपी किया और मैं चला गया अपना अपडेट यूज़र में और यहाँ इस जगह रिटर्न से पहले आके मैंने क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया इस सारे कोड को। अच्छा, इस कोड को पेस्ट करने के बाद दोबारा रजिस्टर पे आता हूँ। मैंने ये सारे इंपोर्ट कॉपी किए और इंपोर्ट कॉपी करके मैं यहाँ पर आता हूँ और ये इंपोर्ट भी मैंने यहाँ पर सबसे ऊपर पेस्ट कर दिए हैं। ये गौर कर लेना है आपने। रिटर्न में मैंने अभी कुछ भी नहीं किया। अब मैं जाता हूँ रजिस्टर वाले पेज पे और जो मेरा रिटर्न वाला कोड है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, इसको यहाँ से यहाँ तक को के रिटर्न वाले कोड को मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके अपडेट यूज़र वाले में आया और इसका रिटर्न वाला कोड हटा के
यहाँ वो रिटर्न वाला कोड मैंने क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। तो देखो एरर तो हमारे सारे दूर हो गए हैं। अब यहाँ आओगे और इधर आओगे और एक बार यहाँ पर आके रिफ़्रेश करोगे तो जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ और एडिट पे मैंने क्लिक किया तो देखो हमारा अपडेट वाला आ रहा है और यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहा है। तो इसके ऊपर आके हम यहाँ पर बाकी सारे बंद कर दो ताकि आपको कन्फर्म हो। और ये अपडेट वाले में आके यहाँ पर आप लिखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जगह अपडेट यूज़र इन्फॉर्मेशन, हमने ये लिख दिया है। तो देखोगे अब आपको यहाँ पर अपडेट यूज़र इन्फॉर्मेशन लिख रहा होगा और रजिस्टर की जगह बटन पे हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर अपडेट लगा देते हैं। बाकी हमारा नेम, ईमेल और पासवर्ड बिल्कुल सही है, सारा का सारा हमारा हमें डाटा मिलेगा। लेकिन हैंडल सबमिट के ऊपर जो हमारा ये वाला है axios.post की बजाय अब की बार हमारी पुट रिक्वेस्ट होगी। और जो पुट रिक्वेस्ट आपकी होगी वो कहाँ पर होगी वो मैं आपको बताने लगा हूँ। इधर /new के बजाय आप इसको बैकटिक से बदल दो और यहाँ पर भी आके क्या करो, बैकटिक से बदल दो। और बैकटिक से बदलने के बाद मुझे इधर यूज़र की आईडी देनी है, ठीक है, कि कौन से यूज़र को मुझे अपडेट करना है। तो यूज़र की आईडी देने के लिए आपको दोबारा अपने डिस्प्ले यूज़र वाले पेज में जाना होगा। जैसे डिलीट में नहीं हमने ये यूज़र की आईडी दी थी, इसी तरह हम क्या करेंगे, अपडेट में भी यूज़र की जो है वो आईडी देंगे। तो अपडेट में यूज़र की आईडी देने के लिए आपको जो है दोबारा वो यूज़ नेविगेट यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपके पास जो है हमने यहाँ पर ये सेट यूज़र डिस्प्ले नहीं, डिस्प्ले तो हमारा यहाँ पर ये है। अगर आप यहाँ आओगे अपडेट यूज़र में तो देखो हमने ये नेविगेट वाला काम किया था ना, तो यही वाला काम हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। तो इसमें आओ यहाँ पर डिस्प्ले यूज़र में और रिएक्ट राउटर डॉम से क्या करो, यूज़ नेविगेट मंगवा लो, यूज़ नेविगेट। और यहाँ पर जो स्टेट है इसके बाद लिखो कॉन्स्ट नेविगेट कॉमा यूज़ नेविगेट। और यहाँ लिख दो यूज़ नेविगेट। तो हमारा यूज़ नेविगेट यहाँ पर भी इंपोर्ट हो गया है। अब इस नेविगेट को हम कॉपी करेंगे और जो हमारा ये लिंक वाला टैग है, ये लिंक वाला, इसको आप क्या करो, यहाँ पर जो है /2 पे भेज रहे हो ना, तो /2 पे भेजने के साथ साथ अगर पहले मैं यहीं पे ट्राई करूँ शायद हमारा काम बन जाए। तो हम यहाँ पर आते हैं और इसमें अपनी जावास्क्रिप्ट की ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पर ऐसे, और इसके अंदर जो ये वाला हमारा कोड है हम बैकटिक के अंदर रख लेते हैं। और बैकटिक में रखने के बाद /अपडेट के बाद / यहाँ पर $, और ब्रैकेट में लिख दो आप अपना यूज़र की आईडी। और वो हमें कहाँ से मिलेगी, वो आपको पता है ये यूज़र में पड़ी हुई है। तो ये यूज़र की आईडी यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ आके क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें ये यूज़र की आईडी मिली। और यही काम अगर फिर आपने यहाँ पर 2 पे किया है तो अपनी आपने जो है ऐप में चले जाना है और ऐप में /अपडेट के बाद लगाओ / और लिख दो यूज़र आईडी। ये भी आपने लिखना है लाजमी, ठीक है। और यूज़र आईडी के शुरू में यहाँ पे कॉलन लगा देना है आपने। तो जब आप ये कॉलन लगा दोगे तो अब हमारा अपडेट यूज़र वाला कोड कुछ इस तरह से बन गया है। और मैं यहाँ पर आता हूँ डिस्प्ले में, तो वो कह रहा है आप नेविगेट यूज़ नहीं कर रहे, तो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और इधर आते हैं अपने ऐप के ऊपर और यहाँ पर हम बैक जाते हैं। तो हमारे ये वाले सारे अली वाला यूज़र आ गया है और ABCD वाला भी है। तो मैं एडिट पे अगर क्लिक करूँ तो हम अपडेट वाले पे आ गए और देखो ये यूज़र की आईडी आ गई हमारे URL में। दोबारा बैक जाते हैं, मैं ये अहमद वाले पे क्लिक करता हूँ, एडिट पे क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पर ये आईडी आ गई है। और आईडी हर एक की डिफरेंट है, इसके एंड पे है 700F6 याद रखो। और बैक आओ और ये पहले वाले पे क्लिक करूँ तो देखो यहाँ 700F2 है। और बैक आओ, ये आखिरी वाले पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर आ रहा है 70177। तो याद रखना है हमने कैसे कोडिंग की है। अब डेटाबेस से यूज़र का सारा डाटा ला के हमें यहाँ ला के दिखाना है, ठीक है। तो डेटाबेस से जो भी यूज़र है उसका डाटा हमें सारा का सारा यहाँ पे ला के दिखाना है। तो आपको याद रखना है कि ये यूज़ नेविगेट तो फ़िलहाल हमारा यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ, तो इसको हम हटा ही देते हैं यहाँ से। और डिस्प्ले यूज़र वाला बंद किया, बस लिंक पे हमने 2 पे लगा के ये आईडी भेज दी है इस तरह अपडेट वाली, आपने याद रखना है।
इधर बंद किया। अब अगर ये आईडी आप किसी दूसरी फ़ाइल में उठाना चाहते हो ना, तो मैं ये आईडी यहाँ अपडेट यूज़र वाली फ़ाइल में उठाना चाहता हूँ। तो अपडेट यूज़र वाली में आके मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस आईडी को उठाने के लिए हमें रिएक्ट राउटर डॉम एक और हुक देता है, उसका नाम है यूज़ पैराम्स। तो ये यूज़ पैराम्स वाली मैंने क्या किया, यहाँ से हुक इंपोर्ट कर लिया। और आपने अपने वेरिएबल का नाम क्या रखा था, तो लिखो कॉन्स्ट ब्रैकेट में यूज़र आईडी। अब आप सोच रहे होगे मुझे इस वेरिएबल का नाम कैसे पता है, यूज़र आईडी। तो अगर आप यहाँ पर अपने डिस्प्ले यूज़र्स वाले में आओ, आप यहाँ नीचे देखोगे तो आपने यहाँ पर अपना ऐप वाले में, ये ऐप, तो ये देखो आपने यहाँ पर क्या लिखा है, वेरिएबल का नाम मैंने यूज़र लिखा है और आईडी का मैंने कैपिटल किया हुआ है। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके अपडेट यूज़र वाले में इसी को मैं यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। तो यही वाली आईडी उठा रहा हूँ जो मैंने ऐप वाले में आईडी लगाई हुई है। अच्छा, अब इस आईडी की मदद से मैं डेटाबेस में जाऊँगा और डाटा ढूंढ के लाऊँगा यूज़र का, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद हो, हमने सिंगल यूज़र को ढूंढने का तो बैकएंड पे कोड ही नहीं किया हुआ, तो हमें सिंगल यूज़र को बैकएंड पे ढूंढने की भी एक एपीआई बनानी पड़ेगी। तो यहाँ राउट्स में आओ और ये तमाम के तमाम यूज़र थे, ये यूज़र आईडी था, ये हमारा था अपना अपडेट का। तो इसी तरह एक और डुप्लिकेट कर दो और इस पर हम यहाँ पर लिख देंगे स्लैश अपडेट के बजाय स्लैश हम कर देंगे यूज़र। तो जैसे ही कोई यूज़र के साथ यूज़र आईडी पे आएगा तो यहाँ पर हम लिख देंगे गेट सिंगल यूज़र कंट्रोलर। ये वाला हम काम कर देंगे, गेट सिंगल यूज़र कंट्रोलर वाला काम हम कर देंगे। तो ये गेट सिंगल यूज़र कंट्रोलर कॉपी करता हूँ। अब की बार हम चले जाएंगे अपने कंट्रोलर वाले फ़ोल्डर में। तो हमारा यहाँ से कंट्रोलर वाले फ़ोल्डर में जाते हैं और यहाँ पर आके यूज़र कंट्रोलर को ओपन करते हैं। तो ये हमारा क्रिएट वाला था, ये हमारा तमाम के तमाम यूज़र फाइंड करने वाला था। तो फाइंड वाले को ही यहाँ पर हमारा ये फाइंड वाला बंद करते हैं और यहाँ पर हमारा ये डिलीट यूज़र वाला कंट्रोलर था। तो ये जो आपका डिलीट वाला है ना, इसी को एक बार क्या करो, डुप्लीकेट कर दो। ये डिलीट वाला सारा कॉपी पेस्ट कर दो और डिलीट वाला ऊपर वाला बंद कर दो। और इसका नाम हमने क्या रखा था, गेट सिंगल यूज़र कंट्रोलर, जो हम आईडी की बेस पे लाएंगे। और इसको यहाँ से क्या कर देंगे, हम एक्सपोर्ट भी कर देंगे गेट सिंगल यूज़र कंट्रोलर को। तो हमने गेट सिंगल यूज़र कंट्रोलर को एक्सपोर्ट भी कर दिया है। अपडेट वाले को बंद करते हैं और ये जो सिंगल यूज़र वाला है, इसको हमें वही यूज़र आईडी मिलेगी रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स से। और फिर मैं अवेट फाइंड बाय आईडी, बस डिलीट नहीं करेंगे, मैं यहाँ कर दूँगा फाइंड बाय आईडी, इतना सा चेंज करेंगे। कॉन्स्ट यूज़र इज़ इक्वल टू अवेट यूज़र मॉडल डॉट फाइंड बाई आईडी। अगर यूज़र नहीं मिलता है तो कह दो यूज़र डज़ नॉट एग्जिस्ट, अदरवाइज़ रिस्पॉन्स में वो यूज़र को क्या कर दो, सेंड कर दो। और यहाँ पर आप लिख दो यूज़र फाउंड, ऐसे लिख दो। तो अब हम यहाँ पर आते हैं और इसका यहाँ से कॉपी करके इधर जो एरर भी पेस्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पर आके अपने फ्रंट एंड पे आते हैं। तो देखो सिर्फ इतना सा ही कोड किया है हमने, सिर्फ इतना सा चेंज किया है, डिलीट वाले को उठा के मैंने इतना सा चेंज किया और हमारा जो है कोड चल पड़ा है। इसको यहाँ से बंद करते हैं। अब अपडेट वाले में आओगे, अब ये जो यूज़र आईडी है, इस यूज़र आईडी की मदद से, और हमारा राउट क्या है, ये वाला हमारा राउट है, इस राउट पे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो दोबारा यहाँ पर आ जाओ और हमने अपनी एक्सियोस की एक रिक्वेस्ट तो लिखी हुई है, ये वाली। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसी फंक्शन को एक बार कॉपी करके, बल्कि इसी को चेंज कर लेते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ गेट सिंगल यूज़र बाय आईडी। यानी आईडी की मदद से मैं क्या करूँगा, सिंगल यूज़र को गेट करूँगा। और ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट तो चाहिए नहीं क्योंकि फॉर्म हम सबमिट ही नहीं कर रहे। और ट्राई कैच में पुट के बजाय ये अब की बार गेट रिक्वेस्ट होगी, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ये पुट के बजाय कौन सी रिक्वेस्ट होगी, गेट। तो यहाँ से आप इधर आओगे अपने यूज़र राउट्स में, तो इधर भी पुट के बजाय क्या कर दो, गेट रिक्वेस्ट होगी। डेटाबेस से कोई डाटा लेना हो ना तो वो गेट रिक्वेस्ट होती है। और ये हमारा यूआरएल बनेगा यूज़र, ये भी याद रखना है आपने। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके हमारे पास ये सारा का सारा कोड हो गया है। और इसमें हमें पासवर्ड वाला कुछ भी नहीं करना, तो ये भी हम हटा देते हैं। टोस्ट वाला कुछ भी नहीं करना, ये भी हटा देते हैं। सिर्फ कंसोल में मैंने रिज़ल्ट देखना है, तो मुझे यहाँ से डाटा नहीं भेजना, तो देखो मैं ये वाला भी हटा रहा हूँ यहाँ से। और हेडर्स अगर आप लगे रहने दोगे तब भी ठीक है, हेडर नहीं लगे रहने दोगे तब भी खैर है, हमें कोई इसमें इशू नहीं है। यहाँ पे ये बात याद रखनी है क्योंकि डाटा हम लेके आ रहे हैं।
तो यहाँ से मैं ये हेडर भी हटा देता हूँ। तो अब की बार आप देखोगे तो आपके पास वही वाली एक गेट रिक्वेस्ट बच गई है, ठीक है। और इस गेट रिक्वेस्ट में मैंने बैकटिक यूज़ किया है और यहाँ पर यूज़र्स की जगह हमारे पास आ जाएगा यूज़र, और यहाँ पर ये जो यूज़र आईडी है ये आप यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ आके $साइन लगाओगे और यहाँ आके क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। तो ये हमें क्या हो गया, यहाँ से यूज़र मिल जाएगा और उसको मैं यहाँ पर कंसोल करवाता हूँ। और अगर कोई एरर आता है तो एरर को भी हम क्या कर देते हैं, कंसोल करवा देते हैं, console.log और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ एरर। तो उधर से रिज़ल्ट कंसोल कर दिया, उधर से एरर कर दिया। और ये काम कब करना है मुझे, देखो बैक आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, जैसे ही एडिट के बटन पे क्लिक हो और ये वाला पेज लोड हो तब मुझे ये काम करना है। तो अगर मुझे तब ये काम करना है तो आपको पता है यूज़ इफ़ेक्ट चाहिए होगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ यूज़ इफ़ेक्ट। तो इसको इंपोर्ट कर लिया है और यूज़ इफ़ेक्ट हुक ये रहा, ठीक है। इसमें हमें एक फ़ंक्शन चाहिए और इस फंक्शन के अंदर आगे कॉमा लगा के एक डिपेंडेंसी अरे, और इसे खोल लो और ये जो गेट सिंगल यूज़र बाय आईडी है इसे कॉपी करो और यहाँ आके क्या कर दो, पेस्ट कर दो और इसको यहाँ से कॉल कर दो। तो ये गेट सिंगल यूज़र आईडी हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया है, इधर आके वो इंपोर्ट हो गया है। तो अब की बार ये हमारे पास आ गया, ये येलो कलर की एरर है, इसको छोड़ दो, कोई इशू नहीं है हमारा। यूज़ इफेक्ट में आते हैं और गेट सिंगल यूज़र बाय आईडी कर दिया है और वो आईडी हमें इस फंक्शन को पास करनी है। इस फंक्शन को वो पास, चलो ठीक है, यहाँ से भी हो गई है, सही है, कोई ज़रूरत नहीं है पास करने की, ऐसे भी हमारा काम यहाँ पर चल रहा है। और नेविगेट फ़िलहाल इसमें यूज़ नहीं हो रहा था, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। इधर आओ और यहाँ आके आप इसे रिफ़्रेश करो तो अभी भी एरर है। तो इंस्पेक्ट में जाते हैं और देखते हैं क्या एरर है कंसोल में। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि हैंडल सबमिट इज़ नॉट डिफाइंड। हाँ, फॉर्म में से हमने ये हैंडल सबमिट नहीं निकाला है, तो हम ये हैंडल सबमिट निकाल देते हैं फ़िलहाल के लिए, थोड़ी देर के लिए। हैंडल सबमिट हमने निकाल दिया है और इसमें क्या एरर है, तो बस ठीक है। यहाँ पर आओगे तो ये देखो आपके पास आ गया, रिफ़्रेश करो तो देखो डेटाबेस से आपको डाटा मिला है और यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट है, यूज़र गया है तो उसे कह रहा है कि ये वाली रिक्वेस्ट उसे वहाँ पर मिली ही नहीं है। कौन सी वाली, लोकल होस्ट 8000 यूज़र हमने क्या बनाई है, अपने बैक पे आते हैं यहाँ पे और हमने बनाई है यूज़र राउटर डॉट गेट स्लैश यूज़र स्लैश हमारे पास यूज़र आईडी और गेट सिंगल यूज़र कंट्रोलर हमारा चल रहा है। और यहाँ से गई यूज़र आईडी, बैक टिक करके इसका भी टर्मिनल ओपन करते हैं। तो ये हमारा बैक एंड वाला है और ये हमारा फ्रंट एंड वाला है। तो मैं अपने फ्रंट एंड वाले पे आता हूँ, इसमें हमने ये गेट किया है और यहाँ से हमने भेजी है यूज़र आईडी $साइन में, console.log किया है। ई को तो हम फ़िलहाल यूज़ ही नहीं कर रहे। तो अब मैं अगर यहाँ पर आऊँ और इसे रिफ़्रेश करें तो यहाँ पर वो कह रहा है मैसेज रिक्वेस्ट फेल्ड फिर स्टेटस कोड 404। और रिस्पॉन्स में आएंगे तो रिस्पॉन्स में हमें, अच्छा एक बार ना हम एक काम करते हैं, काम हम ये करते हैं, पोस्टमैन पे हम एक बार ये वाली एपीआई बैकएंड वाली टेस्ट कर लेते हैं। हमने बैकएंड वाली एपीआई पोस्टमैन पे टेस्ट नहीं की है इस राउट की मदद से। तो पहले इसे यहाँ से राउट को कॉपी करते हैं और बैकएंड वाले पे आते हैं। अगर आपको पता है आपको सारे यूज़र्स चाहिए तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ऑल लिखना है। मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखो हमें जो है, अच्छा गेट रिक्वेस्ट करनी थी, यहाँ पर आए सेंड पे क्लिक किया तो देखो तमाम यूज़र्स मिल रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट बनाता हूँ, ये पेस्ट करता हूँ और अब की बार जो रिक्वेस्ट होगी वो मेरी होगी गेट रिक्वेस्ट ही होगी, लेकिन गेट रिक्वेस्ट में मैं यहाँ से यूज़र की आईडी भेजूँगा। तो ये जो अली वाला यूज़र है इसकी आईडी मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके इस यूज़र आईडी की जगह पे मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। और जैसे ही मैंने यूज़र की आईडी पेस्ट की है, गेट में सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखो हमें यहीं पे एरर आ रहा है। तो असल में हमारी जो है बैकएंड की एपीआई ही गलत चल रही है, हमारे बैकएंड वाले में कोई मसला आ रहा है। तो बैकएंड में आते हैं तो यूज़र राउटर डॉट गेट और यहाँ पर स्लैश यूज़र और स्लैश यूज़र में हमारे पास यहाँ पर आ गया यूज़र आईडी
और गेट सिंगल यूज़र कंट्रोलर, और गेट सिंगल यूज़र कंट्रोलर में हमने किया यूज़र आईडी कॉन्स्ट यूज़र इज़ इक्वल टू अवेट यूज़र मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी, और वो हमने दे दी यूज़र आईडी। और अगर यूज़र नहीं मिलता है तो ये एरर, अदरवाइज़ हमारा ये वाला रिस्पॉन्स यूज़र नॉट फाउंड, और नहीं तो हमारा जो गेट सिंगल कंट्रोलर एरर है उसमें हमें क्या हो जो है एरर मिल जाए। तो HTTP लोकल होस्ट, अच्छा यहाँ पर ये जो यूज़र है ना इससे पहले भी है /users, उसके अंदर यूज़र है, ऐसे है। तो ये देखो हमारा URL ही गलत बन रहा था जो बैकएंड का था, तो अब ये URL हमारा सही बना है। मैं दोबारा सेंड पे अगर क्लिक करूँ तो देखो हमें यूज़र मिल रहा है। तो जो हमारा API एंड पॉइंट था वो गलत बना हुआ था। वो कैसे गलत बना था, यहाँ पर आप आओगे यूज़र राउट्स में, तो यहाँ /users, उसके अंदर फिर है यूज़र, और वो यूज़र ढूंढो उसकी आईडी की बेस पे। तो अब ये हमारी ये रिक्वेस्ट यहाँ पर बन गई है सारी की सारी। नीचे बनानी थी ऊपर बना दी है, इसमें यूज़र्स और /user। तो ये मैंने यहाँ पर अपना ये वाला API एंड पॉइंट बनाया है। तो अब इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, और बैक एंड पे देखो हमने टेस्टिंग की ना, हमें फ़ायदा हो गया। और अब यहाँ पर अपने फ्रंट एंड में आते हैं, और जो हमारा फ्रंट एंड वाला कोड था अपडेट यूज़र वाला, यहाँ पर आके लिखो यूज़र्स, और यहाँ पर आके लिखो यूज़र / यानी यूज़र्स में से यूज़र, और फिर उसकी यूज़र की आईडी के बेस पे ढूंढ लाओ। तो मैंने ये फ़िलहाल ये वाला API एंड पॉइंट बनाया है। तो अब यहाँ आते हैं, और इसको यहाँ पर आके मैं जैसे ही सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखो हमें यहाँ डाटा मिल गया, और यहाँ से डाटा मिला है, और डाटा में हमें मैसेज मिल गया यूज़र फाउंड, और यहाँ पर हमें वो यूज़र मिल भी रहा है कि उसका क्या क्या डाटा हमारे पास है। अब वो डाटा मुझे कहाँ दिखाना है, यहाँ पे, ठीक है। तो जब आपको वो डाटा यहाँ दिखाना है तो आपको पता है आप फिर कैसे दिखा सकते हो। तो हम नेम के अंदर, ईमेल के अंदर और पासवर्ड के अंदर क्या करेंगे, वो डाटा यहाँ पर दिखा देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ये रिज़ल्ट वाला है हम इसमें आएंगे, और ये जो कंसोल किया हुआ है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ़, और इफ़ में कहता हूँ चेक करो रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट के अंदर आप देखो क्या डाटा है। अगर डाटा है यहाँ पर जो हमारे पास ये रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट में आप देखोगे हमारे पास यहाँ पर क्या है, डाटा है, और डाटा में हमारे पास क्या है, यूज़र है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, हम कहते हैं डाटा है चेक करो, और डाटा में चेक करो अगर यूज़र है। तो फिर मैं यहाँ पर ये अपना इनपुट ओपन करूँगा, और मैं यहाँ से जो है ये वाली सारी वैल्यूज़ जो हैं, ये एक नेम, एक ईमेल और एक ये पासवर्ड, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ आके मैं लिखूँगा सेट नेम, यानी सेट नेम वाले वेरिएबल में मैं यहाँ लिखूँगा नेम कॉमा। अच्छा, यहाँ पर मैं इस सारे को कॉपी कर लूँगा, और कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा और लिख दूँगा डॉट नेम। ये लिख दिया सेट नेम में, और डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ मैं कर देता हूँ डॉट ईमेल, और यहाँ डुप्लीकेट मैं कर देता हूँ यहाँ पर डॉट पासवर्ड, और फिर यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेट ईमेल, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेट पासवर्ड। तो सेव करते हैं यहाँ से, तो हमारे पास यहाँ पर देखो नेम, ईमेल और पासवर्ड आ गया है। अच्छा, ये जो आ रहा है ना, एक तो हम इसको लिंट की मदद से हटा भी सकते हैं, नहीं तो एक और काम कर सकते हैं, ये जो यूज़र आईडी है यहाँ से आप कॉपी करो और इधर इस जगह पेस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ से यूज़र आईडी यहाँ आ जाएगी, और ये यूज़र आईडी यहाँ से कॉपी करके जो आपका ये गेट यूज़र बाय सिंगल आईडी है ना, इसके अंदर यहाँ ला के पेस्ट कर दो, और इधर से इधर पेस्ट कर दो। तो अब ये एरर आपका दूर हो जाएगा, जो एरर नहीं था, जो वार्निंग आ रही थी। तो मैंने क्या किया है, जो गेट सिंगल यूज़र बाय आईडी है वो मैंने यूज़र आईडी यहाँ से उठा के इसमें पेस्ट की, और फिर यहाँ से मैंने कह दिया कि ये इस पे डिपेंड कर रहा है, और फिर यहाँ से ये आईडी मिल गई यहाँ पे, और यहाँ से ये मिल गई यहाँ पे। तो अब भी हमारा चल रहा है, और इधर आते हैं और एक बार रिफ़्रेश करते हैं, तो देखो नेम भी आ गया, ईमेल भी आ गया, और पासवर्ड भी आ गया। मैं बैक जाता हूँ, एक बार रिफ़्रेश करता हूँ, कंसोल हमारा सारा ओके है, और मैं यहाँ पर आके जो मैंने कंसोल लॉग किया था, ये कंसोल लॉग हटा देता हूँ, और यहाँ आता हूँ और इसको एक बार रिफ़्रेश करता हूँ। तो अली वाला देखो एडिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने अली वाले एडिट पे क्लिक किया तो देखो अली आ गया, ali@email.com, और उसका पासवर्ड आ गया है।
बैक जाता हूँ। इसी तरह मैंने अहमद वाले पे आके एडिट पे क्लिक किया, ahmed@email.com और पासवर्ड अहमद आ गया है। बैक आता हूँ। इसी तरह ये जो ABC वाला है, ABC वाले के एडिट पे क्लिक करते हैं तो देखो abc@email.com और पासवर्ड उसका हाइड है यहाँ पर। अब जैसे ही कोई अपडेट के बटन पे क्लिक करे तो मुझे ये सारा का सारा डाटा उठाना है और डाटा उठा के डाटाबेस में अपडेट कंट्रोलर वाला कोड चलाना है। अब हमें ये काम करना पड़ेगा। गेट सिंगल यूज़र वाला क्यों हुआ था कि मैंने यहाँ पर डाटाबेस से डाटा ला के दिखाया है। तो अब जो आपके पास याद होगा, हमने यहाँ फॉर्म टैग में हैंडल सबमिट बनाया था, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं अपना जो हमारा है रजिस्टर वाला। तो रजिस्टर में हमने एक तो फॉर्म टैग में लिखा था ऑन सबमिट में हैंडल सबमिट, इसे कॉपी कर लो और यहाँ पर आके फॉर्म टैग में हमारा फॉर्म टैग ये रहा, फॉर्म टैग में ऑन सबमिट पे ये हैंडल सबमिट, और रजिस्टर यूज़र में आओ तो आपने हैंडल सबमिट का फंक्शन भी बनाया हुआ था, वो ये रहा हैंडल सबमिट का फंक्शन। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। तो इसे कॉपी करो और यहाँ पर आओ और अब इधर आके ये तो हमारा गेट सिंगल यूज़र बाय आईडी का कोड था, और यहाँ पर आके मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये वाला हमारा हैंडल सबमिट का कोड है। और हैंडल सबमिट में आप देखोगे तो अब की बार हमारी रिक्वेस्ट जो है वो पोस्ट के बजाय पुट है। रिक्वेस्ट कौन सी जाएगी, हमारी पुट जाएगी। और इसका जो URL बनेगा हमारा, वो हम अपने VS कोड पे देखते हैं। वो हमें जाना पड़ेगा यूज़र राउट्स में। तो हमारा जो इसके लिए अपडेट के लिए है वो ये वाला URL है। तो इसे कॉपी करते हैं और अपडेट यूज़र में आके यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देते हैं। और इसके लिए हमें बैक टिक यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये बैक टिक लगाई, यहाँ पर पेस्ट किया और यूज़र आईडी देनी है। तो यूज़र आईडी में आपको पता है $साइन लगाओ, और यूज़र आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, ये देखो, ये जो यूज़र आईडी है, क्योंकि यूज़र तो सेम ही रहेगा ना हमेशा। तो उसी यूज़र को ही अपडेट करना है, और अपडेट करने में नेम चला जाए, ईमेल चला जाए, पासवर्ड चला जाए। अगर नेम अपडेट होगा तो नेम चला जाएगा, ईमेल अपडेट होगा तो ईमेल चला जाएगा, पासवर्ड अपडेट होगा तो पासवर्ड चला जाएगा। और फिर हमने इसको वही खाली कर देना है, और रिज़ल्ट को कंसोल करने के बजाय देखते हैं हमारा सारा सही चल रहा है या नहीं सही चल रहा। और यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली वाला ये हमारा कोड है। तो अब एक बार आते हैं और इधर आके रिफ़्रेश करते हैं, और यहाँ से ये जो ABC है इसको चेंज करते हैं। मैंने एडिट पे क्लिक किया, ABC की जगह मैं कर देता हूँ DEF, और ईमेल भी हम कर देते हैं DEF, और यहाँ पर हम कर देते हैं DEF पासवर्ड भी। और जैसे ही मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो यहाँ पर अब उसको ये वाला जो है नहीं मिल रहा है, पुट रिक्वेस्ट भी। तो हम अपने बैकएंड पे जाते हैं, पुट रिक्वेस्ट को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यूज़र राउट्स में आए, ये हमारी अपडेट/यूज़र आईडी और अपडेट यूज़र कंट्रोलर ये हमारा चला है। और इसमें यूज़र आईडी में हमने request.params में हमने ये सारा का सारा काम कर लिया है। तो अब दोबारा इधर आके हमारी APIs थोड़ी सी गलत बन गई हैं, तो वही हमारा मसला कर रही हैं। तो यहाँ पर आके जो हमारे पास URL था const result axios.put localhost/users, अच्छा मैं एक बार चेक कर लूँ। तो यहाँ यूज़र राउट्स में हाँ /users और यूज़र आईडी, एक बार इसे हम कंफर्म कर लें। तो कॉपी करके यहाँ आते हैं, बैकएंड पे आके इधर पेस्ट किया, और ये वाला यूज़र अली वाला देखते हैं हमें मिलता है या नहीं मिलता। और मैंने यहाँ पर सेंड पे क्लिक किया तो देखो अभी भी नहीं मिल रहा है। तो मतलब हमने यहाँ पर भी जो है /अपडेट लगाया हुआ है। तो /users के आगे आपको लगाना है अपडेट/ ये लगाना है आपने। और दोबारा सेंड पे अगर आप क्लिक करोगे तो हमें अभी भी जो है एरर, अच्छा गेट के बजाय हमें करना है पोस्ट, और पोस्ट में पोस्ट भी नहीं, पुट करना है। और यहाँ पर आके अली वाले को मैं ABC से रिप्लेस कर रहा हूँ, या अली कर देते हैं। और यहाँ पर ईमेल में भी आके मैं अली कर देता हूँ, और पासवर्ड हम इसका रैंडम कुछ भी रख देते हैं। तो ये इसका क्या होगा, पासवर्ड होगा। और यहाँ से मैंने सेंड पे क्लिक किया तो देखो अब हमारा ये जो है अपडेट वाला चल रहा है। तो हमारे बस API के URL थोड़े से गलत बने हुए थे, तो वो API के URL हम यहाँ से अपने सेट कर लेते हैं। कॉपी किया, यहाँ पर आए
और हमारा ये API /user /update और यहाँ पर ये हमारा अब API का हमारा URL है। तो अब अपने फ्रंट एंड पे जाते हैं और फ्रंट एंड पे /user /update और यहाँ पर ये हमारा अब API का URL बन गया है। अब इधर आते हैं और यहाँ पर आके आप एक बार बैक चले जाओ तो देखो अली वाला अपडेट हो गया ना हमारा सारा का सारा। इसी तरह मैं अब ABC वाले को DEF वाले में कन्वर्ट करता हूँ। एडिट पे क्लिक किया, ABC को करते हैं DEF और यहाँ पर भी आके करते हैं DEF और यहाँ पर भी आके लिखते हैं DEF। और जैसे ही मैंने यहाँ अपडेट पे क्लिक किया तो देखो यूज़र डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली और ABC हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है, DEF में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह इसको दोबारा आप एडिट पे क्लिक करो और मैं दोबारा यहाँ पर आके कर देता हूँ ABC और यहाँ पर भी आके मैं कर देता हूँ ABC और यहाँ पर भी आके मैं कर देता हूँ ABC। और जैसे ही मैंने दोबारा अपडेट पे क्लिक किया तो देखो यूज़र डिटेल्ड अपडेटेड सक्सेसफुली हमारा ये वाला ठीक हो गया। ये हमने पोस्टमैन से सारा का सारा किया था, तो इसको दोबारा ठीक करते हैं। दोबारा एडिट पे क्लिक करते हैं और इसको मैं यहाँ पर अली ही रहने देता हूँ और ईमेल में मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ अली और पासवर्ड में भी मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ अली। और जैसे ही मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो देखो हमारा ये अली वाला यूज़र भी क्या हो गया है, अपडेट हो गया है। तो ये हमने अपना कंप्लीट CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया है, जिसके अंदर हमने देखा है कि यूज़र ऐड कैसे होता है, यूज़र डिलीट कैसे होता है और यूज़र अपडेट कैसे होता है। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं बिगनर लेवल पे ही रह के जो है इस कोड को करूं और जितना ज़्यादा बिगनर लेवल का हो सके मैं इसको बनाऊं। तो उसमें हमारी जो है ना APIs थोड़ी सी जो है एक दूसरे प्रोजेक्ट पे भी वर्क कर रहा था, तो उसके साथ साथ उसमें हमारी APIs थोड़ी सी गलत बन गई हैं। तो अब हमारी ये APIs एंड पॉइंट बिल्कुल सही हैं। या न्यू के लिए हमारे पास ये वाला API एंड पॉइंट है, आल के लिए हमारे पास ये वाला API एंड पॉइंट है और यूज़र को डिलीट करने के लिए हमारे पास ये वाला API एंड पॉइंट है, यूज़र को अपडेट करने के लिए हमारे पास ये वाला API एंड पॉइंट है और एक यूज़र हासिल करना हो तो उसके लिए हमारे पास ये वाला API एंड पॉइंट है। और एरर वाली चीज़ें मैं इसमें जो मैंने ढूंढा है, सोल्यूशन ढूंढा है, वो चीज़ें मैं इसमें से हटा भी सकता था, लेकिन मैंने ख़ुद यहाँ पर रखी हैं ताकि आपको जो है डीबगिंग वाला भी पोर्शन नज़र आए और आपको पता लगे कि डीबगिंग भी किस तरह की जाती है और किस तरह उसको ढूंढा जाता है। तो यहाँ पर मैंने डीबगिंग को भी सामने ही रखा है ताकि आपको ये पता लगे कि एज ए बैक एंड डेवलपर और फ्रंट एंड डेवलपर आपको क्या क्या मसले आ सकते हैं और उन मसलों को आपने कैसे ढूंढना है और कैसे उनको टैकल करना है। अब लास्ट टाइम एक और यूज़र ऐड करते हैं और उसी को फिर अपडेट करके डिलीट करते हैं, देखते हैं हमारा सारा चलता है। तो यहाँ यूज़र का नाम मैं रख लेता हूँ XYZ, ईमेल में xyz@email.com और पासवर्ड में मैं कर देता हूँ XYZ। और जैसे रजिस्टर पे क्लिक किया तो देखो यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली XYZ वाला आ गया। और यहाँ से आते हैं और XYZ में हम फिर एक बार XYZ लिख देते हैं और फिर एक बार XYZ लिख देते हैं और फिर एक बार XYZ लिख देते हैं। अपडेट पे क्लिक किया तो देखो हमारा ये यूज़र क्या हो गया है, अपडेट हो गया है। और अगर यहीं से आप XYZ वाले के डिलीट के ऊपर क्लिक करोगे तो यूज़र आपका क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। तो उम्मीद है आपको ये CRUD ऑपरेशन समझ आया होगा, जिसमें हमने फ्रंट एंड को भी देखा, फ्रंट एंड भी बनाया है, बैक एंड को भी देखा, बैक एंड भी बनाया है और हमने पूरा का पूरा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया है। ये वाली जो बैक एंड की API थी मुझे अपने बैक एंड वाले ही राउट में बनानी चाहिए थी, जो मैंने अपना बैक एंड वाली वीडियो का कोड किया था, लेकिन उधर बनानी ये याद नहीं रही, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपने फ्रंट एंड वाले कोड में ये वाली जो बैक एंड की API है इसको भी यहाँ पर बनाया है। तो इंशाल्लाह अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और उसमें फिर कुछ नया ही लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।